नाउ लाइफ सेविंग ड्रग्स, हमारी जो लाइफ को सेव करते हैं वो ड्रग्स कौन से हैं। ड्रग्स यहाँ पे दूसरे ड्रग्स नहीं, मेडिसिन के बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ एंड इन्फेक्शन हैड चैलेंज्ड ह्यूमन बींग्स फॉर एजेस। बहुत सारी तरह की डिजीज़ और इन्फेक्शन जो है ह्यूमन बॉडी में बहुत समय से चलते आ रहे हैं। अ सोल्यूशन केम अबाउट विद द डिस्कवरी ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड पेनिसिलिन। इनका सॉल्यूशन क्या आया जब हमने डिस्कवर किया क्लोरोफॉर्म और पेनिसिलिन को। नाउ देखते हैं क्लोरोफॉर्म क्या है। डॉक्टर जेम्स सिम्पसन इन्वेंटेड अ न्यू वंडर ड्रग कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। जो डॉक्टर जेम्स सिम्पसन है उन्होंने एक ड्रग को इन्वेंट किया, मेडिसिन को इन्वेंट किया, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, विच कुड मेक अ पर्सन अनकॉन्शियस एंड कुड रिलीव एनी फीलिंग ऑफ पेन। मतलब वो क्या हो जाता है, जो अगर वो किसी को ड्रग पिला दिया जाए तो जो वो पर्सन है वो मतलब उसको होश नहीं रहता और उसको कोई भी अगर उसकी सर्जरी की जाए तो उसको पेन भी फील नहीं होता। क्लोरोफॉर्म वॉज अ मिरेकल मेडिसिन। ये क्या सी एक जादुई मेडिसिन मानी गई। इट वॉज एन आंसर टू अ पेनलेस सर्जरी। कैसे? क्योंकि सर्जरी जब करते हैं डॉक्टर्स तो बहुत पेन होता था, बट ये क्या था, इसकी वजह से पेनलेस सर्जरी होने लगी। मतलब लोगों को पता ही नहीं चलता था और उनका ऑपरेशन हो जाता था। अ डोज ऑफ क्लोरोफॉर्म मेक्स अ पेशेंट अनकॉन्शियस। मतलब एक डोज क्लोरोफॉर्म की जो पेशेंट है उसको अनकॉन्शियस मतलब बिना होश के कर देती थी। As a result, a surgery can be performed easily as the patient does not feel the pain. जिसकी वजह से क्या होता था, जो पेशेंट है उसकी सर्जरी परफॉर्म की जाती थी क्योंकि पेशेंट को पेन जो है फील नहीं होता था। जेम्स सिम्पसन वॉज द फर्स्ट सर्जन टू यूज़ क्लोरोफॉर्म एज एनेस्थीसिया। यानी कि जो जेम्स सिम्पसन था वो फर्स्ट सर्जन थे टू यूज़ क्लोरोफॉर्म को जिन्होंने एज एनेस्थीसिया की तरह यूज़ किया और जो है पिलाया गया या फिर दिया गया पेशेंट्स को जिनको भी रिक्वायर्ड थी सर्जरी की। नाउ नेक्स्ट इज पेनिसिलिन। इट इज़ एन एंटीबायोटिक। ये क्या एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है विच वॉज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। इन्होंने इन्वेंट करी थी। पेनिसिलिन प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। दिस वॉज regarded as a life saving drug because it stopped infection from spreading inside our body or on the surface due to cuts and जो भी कट लगते थे उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता था, ठीक है, उसको वो स्टॉप करती थी उस इन्फेक्शन को ज़्यादा बढ़ने से हमारी बॉडी में। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लाइफ सेविंग ड्रग क्योंकि इसने इस ड्रग ने बहुत सारी लाइफ बचाई है। नाउ व्हाट इज़ क्विनीन? क्विनीन गेव द फर्स्ट क्योर टू ह्यूमन बींग्स फ्रॉम मलेरिया। जो मलेरिया डिजीज़ बहुत कॉमन हुआ करती थी उसका क्या है, हमें क्योर मिला, क्विनीन। द बार्क ऑफ द चिंचोना ट्री वॉज द फर्स्ट नेचुरल सोर्स ऑफ क्विनीन। जो क्विनीन है तो कहाँ से मिला हमें? बार्क ऑफ चिंचोना ट्री से हमें मिला। इट रिड्यूस्ड फीवर। उसने फीवर को कम किया, पेन को एंड इन्फ्लेमेशन जो भी बॉडी में होती थी उसको कम किया। इट हैड अ बिटर टेस्ट। उसका टेस्ट कैसा था उस मेडिसिन का? बिटर था। फ्रॉम द 17th सेंचुरी अंटिल 1940s, 17th सेंचुरी से 1940s तक क्विनीन वॉज द ओनली एंटी मलेरियल ड्रग अवेलेबल। सिर्फ एक ही ड्रग अवेलेबल था मलेरिया से फाइट करने का, दैट इज़ क्विनीन। देन मैनी न्यू थिंग्स रिप्लेस्ड इट। अब क्या है, बहुत सारी नई चीज़ों ने रिप्लेस कर दिया उस ड्रग को। बट इवन टुडे क्विनीन इज़ यूज्ड एज अ क्योर फॉर मलेरिया इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बट आज भी जो है यूज़ किया जाता है क्विनीन एज अ क्योर फॉर मलेरिया डिजीज़ को से बचने के लिए बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे कोनों में रीजन्स में यूज़ किया जाता है।